Hi friends, Amit Ahuja yet again and a series of new video। और जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि वी आर गोइंग टू, जो अगला हमारा वीडियो होगा वो वेरिएबल रेजिस्टर्स के बारे में होगा। पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल रेजिस्टर्स, रियोस्टैट्स। वो अभी पहले मैं आपको इनके बारे में पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं और उसके बाद हम इसकी थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे एट दी बेंच। ओके। और मैं वन ऑफ दी, ये जो रीज़न है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई भी सेंसर को चेक करने के लिए ये जो हमारा सेंसर टेस्टर है वो कितना इनवैल्यूएबल टूल है, कितना कामयाब टूल है, ये अब आप देखिए। ओके। जैसे कि एक नॉर्मल चीज़ है, हमने जी साहब इसको एक ग्राउंड ले लिया। ओके। वोल्टेज को हमने वेरीफाई कर लिया, ये 12.1 है। ये रहा आपका TPS, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। बेसिकली ये पोटेंशियोमीटर है। वी विल डिस्कस व्हाट अ पोटेंशियोमीटर इज बेंच पे। सबसे पहली बात यह है कि यह 3 वायर का सेंसर होता है और जब हम आगे सीरीज़ के वीडियो शूट करेंगे तो उस पर हम APP पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल पे जाएंगे, जिसमें वो 6 वायर के होते हैं। बट ये एक बेसिक सेंसर है। सो बेसिकली हमारे को ECM से एक वोल्टेज आनी चाहिए। ये देखिए 3.3। ओके। एक हमारे को ग्राउंड आना चाहिए, ये आप देख रहे हैं 0। और एक हमारी ये सिग्नल वायर है। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर मैं अपने थ्रॉटल को, ये देखिए, जस्ट टेक अ लुक, दोनों ये खींचो, ये देखो, अगर मैं ये थ्रॉटल को प्रेस करा और दबा और खींच, ये देखिए, तो ये हमारा सिग्नल है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि एक अच्छा जो सिग्नल होता है वो आपकी रेफरेंस वोल्टेज, जो इस केस में I10 में जो मैन्युफैक्चरर ने दी है वो मैक्सिमम 3.3 वोल्ट है। एक ग्राउंड है और ये हमारा सिग्नल है। एंड ये जैसे मैंने ये इन्होंने खींचा एंड हियर इज 2.7, 2.8 वोल्ट। ये चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं और आगे भी करेंगे स्कैनर के साथ। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या है थोड़ा सा, और ये भी हम समझ लें कि ये जो सेंसर टेस्टर है ये इतना इनवैल्यूएबल टूल क्यों है, इतना बढ़िया क्यों है। तो आगे लेट्स गेट टू द बेंच। गर्मी बहुत है। ओके। अब द पॉइंट है व्हाट आर वेरिएबल रेजिस्टर्स। वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या है, पोटेंशियोमीटर्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जब हम आगे जाके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे तो हम लोग, आप आई विल टेल यू। तो ओ भाई थोड़ी देर चुप रह ले। सो अभी हम एक सिंपल वेरिएबल रेजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट है व्हाट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। किसी ने ये सोचा है कि आपका जो पंखा है, ये जो चल रहा है, अगर हम 1 नंबर पे चलाते हैं तो ये धीरे चलता है, 2 पे चलाते हैं तो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, 3 पे चलाते हैं और तेज़ हो जाता है, 4 पे और 5 पे, या मतलब हाई स्पीड पे उस पर एकदम ही फुल हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टर्स में, पेन दियो जरा मेरे को। पंखों में को हम बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर्स भी बोल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर्स हम थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, इनको हम रियोस्टैट बोल सकते हैं। रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टर मोर और लेस फंक्शन उनका सेम होता है कि आपका एक ये एक पट्टी है। ये मैं गाड़ी के पर्पस से बात कर रहा हूँ, मैं पंखे की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। इधर 5 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट है। एक स्वीपिंग स्ट्रिप होती है, ये हमारी पट्टी है।
ये स्वीपिंग स्ट्रिप जब है, जो कि हमने देखा कि जब गाड़ी आइडल पे है तो लेट अस से शायद 0.8 वोल्ट होगी, और जैसे जैसे गाड़ी की हम एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे ये जो स्वीपिंग पट्टी है ये इधर आएगी और ये जो वोल्टेज है ये बढ़ेगी। जैसे हमने देखा कि इस i10 में जो हमारी रेफरेंस वोल्टेज थी वो 3.3 वोल्ट थी, ये 0 वोल्ट था, ये स्वीपिंग पट्टी थी। मैक्सिमम जब हमने उसको वाइड ओपन थ्रॉटल जो WOT बोलते हैं तो वो हम आके आ गए 2.8 वोल्ट पे। ओके, तो बेसिकली ये आपके एक्सीलरेटर पेडल को का पोजीशन बता रहा है ECM को, और जाकि ECM जो है उसी के मुताबिक फ्यूल क्वांटिटी एडजस्ट करें, क्योंकि जो ये वेरिएबल रेजिस्टर है ये आपकी बटरफ्लाई ओपनिंग के साथ है। कितना आपका बटरफ्लाई खुलता है, तो जितनी बटरफ्लाई खुलेगी जाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा हवा जाएगी, उतना ही ज़्यादा हमें फ्यूल चाहिए। ECM उस चीज़ को लेता है, जाहिर सी बात है। और बहुत सारे कंट्रोल फैक्टर्स हैं, इंजन कूलेंट टेम्परेचर है, व्हीकल स्पीड्स हैं, एवरीथिंग। बट मेरा जो अभी जो पर्पज़ ऑफ वीडियो है वो ये सिर्फ इतना है कि वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या है। अब जैसे हम पंखे की बात कर रहे हैं वो हम उनको हम पोटेंशियोमीटर यूँ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है फिक्स्ड है। 1 पे इतनी होगी, 2 पे इतनी होगी, 3 पे इतनी होगी। जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाएंगे उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। लेकिन विद वेरिएबल ये पोटेंशियोमीटर जो हमारी ये रेंज है ये इन्फिनाइट है। हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये 2.1 भी हो सकती है वोल्ट, 2.2 भी होगा, 2.3 भी होगा। हर एक पॉइंट वोल्ट पे वो चेंज इंजन मैप में आएगा कि एयर कितनी जाएगी, फ्यूल कितना ECM ने करना है, उसकी इंजेक्शन क्वांटिटी कितनी बढ़ानी है, कितने मिली सेकेंड्स उसको खोलना है इंजेक्टर को। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब बात यह है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे लिए जो सेंसर टेस्टर है एक बहुत ही इनवैल्यूएबल टूल है, क्योंकि अगर यही टेस्ट हम लोगों को इमेजिन करिए मल्टीमीटर से करना है, और ये मैंने बंच ऑफ मल्टीमीटर्स रखे हुए हैं, और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम एक सस्ता मल्टीमीटर लेते हैं तो हमारी रीडिंग्स जो है कितनी वेरी कर जाएंगी, और अगर हम एक मैं तो ये नहीं बोलूँगा फ्लूक लीजिए, बट एक अच्छा मल्टीमीटर लेते हैं एनीवे, तो हमारी जो रीडिंग्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगी। तो लेट अस सी कि ये जो हमारा 150 रुपये का मल्टीमीटर है, मैं उसकी मतलब कोई मैं उसको क्रिटिसाइज वगैरह करने के उसमें नहीं हूँ, बट अगर ये मैं 150 रुपये के मल्टीमीटर को लेता हूँ लेट अस से, तो और इसको मैं लेट मी पुट इट, और इसको जनाब लेट मी पुट इट, और मैं ये रिले है, ये रिले को मैंने शॉर्ट किया हुआ है। ओके, ये जो पिन नंबर 30 और 87 को मैंने शॉर्ट किया हुआ है। तो मेरे को एक्चुअली जब मैं इसको एनर्जाइज करूँगा तो मुझे प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस 0 दिखनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपसे जिक्र किया था। तो अब लेट्स सी कि हमने जब सी कि हमने इसको रेजिस्टेंस इसमें कहा है भाई, एक मिनट, हियर इज द रेजिस्टेंस, ये रहा। ओके, ये रहा। हमने कंटिन्यूटी पे नहीं रखेंगे, हम इसे 200 ओम की रेजिस्टेंस पे रखेंगे। ओके, और ये पावर प्रोब को मैंने कनेक्ट कर दिया। सो अब मैं इसको जनाब को एनर्जाइज कर रहा हूँ। ये देखो, कैन यू सी, लुक एट दिस 0.5 ohms। ये एक्चुअली
द रेजिस्टेंस इज हाई। और अभी इफ़ आई चेंज द मल्टीमीटर, और मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि मल्टीमीटर्स जो हैं वो काफ़ी आपको डाइसी रिजल्ट्स दे सकते हैं एक अच्छे डायग्नोस्टिक्स को। तो अगर मैं इसको हटा दूँ और साथ में ये लेट्स से एक्ट्रॉन के ले लूँ, एक्ट्रॉन जो है ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा मल्टीमीटर नहीं है, बट लेट अस सी इसके क्या रिजल्ट्स हैं विद द सेम टेस्ट। ओके, सो अगेन सेम टेस्ट, मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है और ये मैंने इधर लगाया और विद द सेम सेटिंग्स आप देखिए, आई डोंट वांट एनीथिंग टचिंग यार, टच ना करें। ओके, अब इसको मैंने ऑन किया और साहब इसको मैंने 200 ओम पे लिया। ओके, अब लेट मी सी, अगर मैं इसको एनर्जाइज करता हूँ इस रिले को, तो मैं क्या देखने वाला हूँ। ओके, ये देखिए स्ट्रेट अवे, कैन यू सी कितना फ़र्क आ गया। ये देखिए ये 0 वोल्ट, ये प्रैक्टिकली 0 ओम्स है और वो हमारा जो सस्ता मल्टीमीटर है वो हमारे को 5 ओम की रेजिस्टेंस दे रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी एनर्जाइज सर्किट में किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस आपको एक बहुत बड़ा गलत रिजल्ट देने वाली है। सो मेरा अपना ये सजेशन है कि अगर आपने मल्टीमीटर यूज़ करने हैं, कृपा करके एज अ प्रोफेशनल गराज इनको थोड़ा सा बाय बाय करने का टाइम आ गया और जो आपके अच्छे मल्टीमीटर हैं, जो थोड़े स्टेबल मल्टीमीटर हैं, उनको लाने का आपका टाइम आ गया। सो अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक और बात बता रहा था कि मैं क्यों बोलता हूँ कि जो अपना सेंसर टेस्टर है वो क्यों बेहतर है। इसकी मैंने एक बुकलेट यहाँ रखी थी, शीट ऑफ पेपर। चला गया, उड़ गया होगा भाई। एक्चुअली ये जो मल्टीमीटर है इसका, अगर आप इसकी बुकलेट मेरे को अभी दिख नहीं रही कहीं, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग ये बुकलेट थी, मैंने रखी भी थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसका जो सैम्पलिंग रेट है ये सिर्फ 2 सैम्पल्स पर सेकेंड लेता है, 2 सैम्पल्स पर सेकेंड। सो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर आप इस मल्टीमीटर के साथ फ्रीक्वेंसी लेना चाहते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, लेट अस से, क्योंकि मैं ये कोई महंगे मल्टीमीटर से नहीं करूँगा, कर भी दूँगा, दिखा भी दूँगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं आपको एक इस वाले जो नॉर्मल हम सस्ते मल्टीमीटर्स को यूज़ करते हैं अपने वर्कशॉप के काम के लिए, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए कि ये आपको जब हम फ्रीक्वेंसी की रीडिंग लेना चाहते हैं, लेट अस से इंजेक्टर्स हो गए, जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कि जिसमें हम लोगों को वोल्टेज से कोई मतलब नहीं होता। वोल्टेज मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी इंजेक्टर्स पे दिखाऊंगा, बायस वोल्टेज क्या होती है एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी टू कीप दी वीडियो शॉर्ट, इसको हम अब इस वाले जो जनाब को हैं सस्ते साहब को हमने ले लिया इसको फ्रीक्वेंसी पे। ओके, हियर इज द फ्रीक्वेंसी, ये देखो। ओके, अब ये मैंने एक सर्किट हुकअप करा हुआ है जिसमें मैंने ये आपका सेंसर टेस्टर लगाया हुआ है, ये एक मैंने बल्ब लगाया हुआ है, सुनो इसे पकड़िए, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो हमारे मल्टीमीटर्स की रीडिंग्स हैं वो आप देखेंगे कि कितनी बदली हुई आएंगी एज़ कंपेयर टू दी सेंसर टेस्टर। जब मैं इसको दोनों तरफ से करूँगा, मैं इसको ग्राउंड साइड से भी पावर करूँगा और इसको मैं
आपके ये क्या है, वोल्टेज आ रही है, हाँ 12.5 वोल्ट्स। ओके, इसको मैं ग्राउंड साइड से भी करूँगा और इसको मैं आपके पावर साइड से भी करूँगा, एंड दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा कि ये क्या आपको डिफरेंस दिखाएगा। और अब हम इसको ले आए फ्रीक्वेंसी पे, ये भी देखिए, ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ, क्योंकि सोनू ने इसको पावर साइड पे लिया हुआ है, तो अब मेरे को अगर अपना बल्ब जलाना है, जैसे कि ECM को मैंने सिमुलेट करना है, तो मुझे इसको ग्राउंड देना पड़ेगा। ओके, अब ये देखिए, काउंट टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकिए, आपने शायद इसको कैप्चर नहीं किया, इसको पकड़ के रख, इसको भी पकड़ के रख। ओके, तो नाउ लेट अस डू दिस अगेन। ये दोनों को आप कंपेयर कीजिए। ओके, क्योंकि जो मेरा हाथ है और मेरा दिमाग है वो कंप्यूटर जितना तेज़ नहीं चल सकता, तो जाहिर सी बात है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिमुलेट, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये मैंने आपको ग्राउंड करके दिखाया। अब मैं इसी बल्ब को पावर साइड पे जाऊँ, ग्राउंड पे ले जा, अब ये ग्राउंड साइड हो गया। ओके, अब मैं इसको सेम चीज़ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैन यू सी द डिफरेंस? आप ये देख रहे हो कि इसमें क्या आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? लेट्स डू इट अगेन। ओके, लेट मी सी यार, मेरे को भी दिखा दो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, ये आपकी 12 दिखा रहा है, वो 24 दिखा रहा है। अब वापस आ जाओ पावर साइड पे। अब मैं इसको ग्राउंड स्विचिंग करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो देखिए, वो सोया पड़ा है और ये जाग रहा है। दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी क्या है। लेट्स डू इट अगेन, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। 0 दोनों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहीं से आपस की रीडिंग मिलती है, मिल रही है कहीं से? अब इसको हम दोबारा से स्विचिंग, पावर साइड स्विचिंग करेंगे, ग्राउंड पे ले जा। अब पावर साइड की स्विचिंग देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ लुक एट दिस। यही मैं आपको बोल रहा हूँ माय फ्रेंड्स कि जो इसका सैम्पलिंग रेट है, जो आपके सेंसर टेस्टर का सैम्पलिंग रेट है और जो आपके मल्टीमीटर का सैम्पलिंग रेट है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हमारे को प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स करने हैं अपने सेंसर्स के बारे में, और सेंसर्स के साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं टेक्नीशियंस की, जी हम पिन्स लगा सकते हैं, पिन्स लगा के मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। बट रियली आई हैव माई डाउट्स, आई हैव माई सिवियर डाउट्स कि आप उतनी फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगेन वी विल कम बैक टू दी इंजेक्टर्स, और इंजेक्टर्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे को जब हम रेस कर रहे हैं, व्हेन वी स्पीड अप, तो हम लोग 1 सेकेंड में जो फ्रीक्वेंसी हम रीड कर रहे हैं नियरली अबाउट 50-60, तो मतलब वो इवेंट 50 या 60 बार 1 सेकेंड में हो रहा है। खैर मेरे से तो 1 सेकेंड में 1 बार दब रहा है। सो मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि जब हम इसको मल्टीमीटर के साथ और उसके साथ सेंसर टेस्टर के साथ कंपेयर करेंगे, अगेन यू विल रियलाइज कि आपके लिए जो सेंसर टेस्टर है फॉर करेक्ट डायग्नोस्टिक्स कितना इनवैल्यूएबल टूल है, कितना आपके लिए बढ़िया टूल है। आने वाले टाइम में द सीरीज ऑफ वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक सेंसर के बारे में जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो विल बी, अब आप विल बी लाइक ऑन O2 सेंसर्स एंड एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं कि जी ये पोटेंशियोमीटर जो हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं हमारी गाड़ियों में। लेट्स से आपके TPS का मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल है, आपका जो मास एयर फ्लो सेंसर है वेन टाइप उसमें है, आपका जो एयरमैटिक सस्पेंशन है उसमें है। सो उसके एप्लीकेशंस आर सो मैनी। सो लेट्स कीप द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑन एंड ऑन, एंड टिल नेक्स्ट टाइम we'll catch up again with another video, another learning video. तो as usual, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, give me a thumbs up, otherwise बुरा लगे
thumbs down. बट मेरे को एक बड़ी हैरानी हुई कि मेरे को रिले टेस्टिंग के ऊपर मेरे को सवालों की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, ज़्यादा लोगों के कोई सवाल आए नहीं, एंड दिस इज सरप्राइजिंग। और कुछ मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स ने बोला कि साहब कहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस तो नहीं चला जा रहा हूँ, क्या मुझे बेसिक मल्टीमीटर के फंडोज से शुरू करना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड हम लोग बेसिक सेक्शंस में भी शुरू हो जाएंगे। मेरा मकसद यही है कि हमारे सारे टेक्नीशियंस अच्छी तरह become knowledgeable, and till next time, let's meet up. Take care, have a great day, bye bye.